प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। हम सदैव सकारात्मक रहने में असमर्थ हैं, अतः जब नकारात्मक विचार आए तब क्या करें? ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाओ जिनसे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता हो। समझ गया? उनके संपर्क में नहीं जा पाते हो तो एक काम कर लिया करो, मोबाइल तो सबके पास रहते हैं, कोई पॉजिटिव मोटिवेशन देने वाला प्रवचन ऑन करके सुन लिया करो। थोड़ी देर के लिए महाराज का प्रवचन सुन लो, सानिध्य ले लो, पल में मन पॉजिटिव हो जाएगा। देखो कितना बदलाव आता है। गुरुवर नमोस्तु। मारीची के जीव ने 365 मथ चलाए थे, तो क्या भगवान महावीर को इसका विचार आता होगा कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ? हम जब अपनी बुद्धि से सोचते हैं तो हमें ऐसा ही दिखता है, लेकिन जब हम भगवान के स्थान पर जाकर खड़े होकर के सोचते हैं तो लगता है ये सब कुछ नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान कोई साधारण घटना नहीं है, ये वीतराग साधना का परिणाम है। और केवल ज्ञान के बाद उन्हें जो कुछ दिखता है वो उससे रंच मात्र प्रभावित नहीं होते। वे मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, दर्पण की तरह। जैसे दर्पण के सामने रखा गया पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित होता है, पर दर्पण उससे रंच मात्र प्रभावित नहीं होता, वैसे ही केवल ज्ञान के बाद वीतराग प्रभु के ज्ञान में सब कुछ प्रतिबिंबित होता है, पर वे उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर न राग है न द्वेष। तो ये सोचने की बात ही नहीं। गुरुवर नमोस्तु। क्या रोगी व्यक्ति के नाम पर शांति धारा करना मिथ्यात्व है, और क्या उससे सद्गति मिलेगी? स्वास्थ्य लाभ की कामना से शांति धारा करना कोई बुरा नहीं, इसे मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे। ये एक कामना है, एक प्रार्थना है, हालांकि साकांक्ष कामना है, साकांक्ष प्रार्थना है, पर मिथ्यात्व नहीं। जैसे कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है, हम नमोकार मंत्र बोलते हैं ताकि उसको राहत मिले, ऐसे ही शांति धारा अधिक है। बहुत कुछ संभावनाएं हैं, उससे सकारात्मक ऊर्जा जाकर के सामने वाले को उसके अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। लेकिन ये धारणा बनाना है कि शांति धारा करने से व्यक्ति की प्राण रक्षा हो ही जाए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आयु कर्म सबका अपना अपना है। शांति धारा और अन्य धार्मिक निमित्त तो केवल बाहरी निमित्त है, सब कुछ डिपेंड करता है अंतरंग के परिणामों पर, इसलिए उसे उसी तरह से देखना चाहिए। अब रहा सवाल, किसी बीमार व्यक्ति के नाम पर आप शांति धारा कर रहे हैं तो क्या उसको सद्गति मिलेगी? अगर उस व्यक्ति ने कहा हो कि मेरे तरफ से शांति धारा तो करा ले भैया, तब तो उसको कुछ पुण्य मिलेगा। अब वो बेहोश पड़ा और तुम शांति धारा करा रहे हो तो कुछ हिसाब नहीं होगा। तो उसको उस तरीके से देख करके चलना चाहिए कि क्या स्थिति है और किस स्थिति में वो काम कर रहे हैं। गुरुवर नमोस्तु। जीवन पूर्ण हो उसके पहले पुण्य प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम जीवन की इस नश्वरता को समझें और जितना बने सत्कर्म करने की कोशिश करें। अपने आचार, विचार और व्यवहार में पवित्रता लाएं। प्रायः लोग पुण्योपार्जन की तरफ तो दृष्टि ले जाते हैं, पर जीवन को पुण्य बनाने का उपक्रम कम कर पाते हैं। मैं सलाह दूंगा, अपने आचार व्यवहार को ऐसा बना लीजिए कि हमारा जीवन ही पुण्य बन जाए, फिर पुण्योपार्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ से हम जाएं और हमारे जाने के बाद लोग कोई पुण्य तिथि मनाएं तो वाकई में वो पुण्य का कारण बन जाए। गुरुवर नमोस्तु। किसी को संरक्षण रूपी दान तथा प्राणी रक्षा रूपी दान देने के पुण्य में क्या कोई अंतर होता है? देखिए, दान तो दान है, जहाँ भी हम दान देते हैं उसका लाभ मिलता है, लेकिन इस तरह की स्थितियों में दान की महिमा प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप होती है। सामान्य रूप से दान देना और किसी जीव को दान देकर तत्क्षण उसके प्राण बचाना, इसमें बड़ा अंतर होता है। गुरुवर नमोस्तु। लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, परंतु हम इस संकुचित सोच को विराट कैसे बनाएं? अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाएं। हमेशा उस व्यक्ति के सामने, उस व्यक्ति को अपने सामने रख करके सोचें जो व्यक्ति आज किसी आश्रय की ज़रूरत है और उसे कोई आश्रय नहीं दे रहा है, और उस घड़ी अगर किसी ने थोड़ा सहारा दे दिया तो उसका कितना बड़ा काम हो गया। इससे हमारी संवेदना व्यापक होगी।
गुरुवर नमोस्तु, जीवन में आवश्यकता अनुसार धन व प्रसिद्धि की प्राप्ति कैसे की जाए? सबसे पहली बात, इसे जीवन निर्वाह का साधन माना जाए, इसे साधन न माना जाए। धन, पहचान और इज्जत अगर पाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ धन का संग्रह न करें, संग्रह करके अनुग्रह करना शुरू करें। धन भी आएगा, आपको एक नई पहचान भी मिलेगी, और जब धन और पहचान होगी तो इज्जत भी हो। जो लोग धन को ही अपने जीवन का साध्य बना लेते हैं, वो 24 घंटे धन के संग्रह में ही अनुरक्त हो जाते हैं और वे न धन का उपभोग कर पाते न उपयोग। ऐसे लोगों की न पहचान बन पाती है न इज्जत। अगर पहचान बनती भी है तो बड़े कंजूस व्यक्ति की भांति। हम अपनी पहचान एक उदार व्यक्ति के रूप में बनाएं, और वो तभी संभव होगा जब हम धन के अर्जन के साथ साथ उसके वितरण की प्रक्रिया को भी शुरू करें। गुरुवर नमोस्तु, तीर्थ यात्रा के काल में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, तीर्थ यात्रा करना एक अच्छा कार्य है, और इस तरह के प्रसंगों में यदि यात्राएं लोग करते कराते हैं तो पुण्यबंध के भागी बनते हैं। लेकिन यात्रा होनी चाहिए, वो बारात नहीं होनी चाहिए। प्रायः मैं देखता हूँ जो लोग तीर्थ यात्रा करते कराते हैं, वो गाड़ी में बैठते ही खाना पीना शुरू कर देते हैं, और दिन में दिन का आइटम चलता है, रात में रात का आइटम चलता है। पूरी तरह बाराती बन जाते हैं। तीर्थ क्षेत्रों में समय कम, दूसरी बातों में समय ज़्यादा, तो हमारे लिए उतना लाभप्रद नहीं होता। मैं एक सलाह देता हूँ आप सबको, जब कभी कोई यात्रा का प्रसंग आए, यात्रा कराइए, पर जिनको भी यात्रा में शामिल कीजिए, कोशिश कीजिए हर तीर्थ क्षेत्र में अच्छे से दर्शन, बंदन हो, पूजन हो, अभिषेक हो। यात्रा के दौरान एक वक्त भोजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शाम को फलादिक ले लें, या और नहीं चलता तो 2 बार भोजन करने की व्यवस्था कीजिए। जैसे पूजा विधान में आप अपने अंदर सात्विकता रखते हैं, वैसे ही तीर्थ यात्रा के दौरान भी आपको रखना चाहिए। किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर जाइए, एक दिन में 4 क्षेत्र मत निपटाइए। जिस क्षेत्र में जाइए वहाँ की ऊर्जा से अभिभूत होइए। ये बड़े ऊर्जावान क्षेत्र होते हैं। सुबह वंदना कीजिए, पूजा विधान कीजिए, बैठ के सामायिक कीजिए। अपने साथ किसी एक अच्छे विद्वान प्रवचनकार त्यागी को ले जाइए, उनसे रोज प्रवचन लाभ लीजिए। तब आप 8-10 दिन की यात्रा करेंगे तो वो आपके जीवन यात्रा को बदलने में कारण बनेगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तीर्थ यात्रा के नाम से निकलते हैं और वो एक तरह का पर्यटन जैसा बन जाता है। क्षेत्रों में जाते हैं, एक एक दिन में 3-3, 4-4 क्षेत्र निपटाते हैं, सिर पटक करके आगे बढ़ जाते हैं। वो मज़ा नहीं आता। खाने पीने में ही वही समान। अगर तुम्हारी वही दिनचर्या बनी है जो आम दिनों में होती, तो तीर्थ यात्रा का क्या मजा। पहले से लोगों को संकल्पित करो, हमारी ये तीर्थ यात्रा एक साधना की यात्रा होगी, जिससे व्यक्ति भीतर बाहर बदलेगा। और तीर्थ यात्रा के दौर पर रात्रि में एक कार्यक्रम उनके मोटिवेशन का जरूर होना चाहिए, जिससे उनको तत्वोपदेश मिले। पूजा पाठ, भक्ति, सामायिक जाप, धर्म ध्यान, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो देखिए तीर्थ यात्रा में क्या आनंद आता है। गुरुवर नमोस्तु, क्या लालच देकर धर्म से लगाना सही है? लालच देकर धर्म से लगाओगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन लगन लगाकर धर्म से लगाओगे तो जिंदगी की आखिरी सांस तक चलेगा। हम बच्चों को केवल संस्कार थोपते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ, संस्कार थोपो मत, संस्कार जगाओ। प्रारंभ से उनके दिल दिमाग में बात अच्छे तरह से बिठाल दो कि हमारे जीवन की मूलभूत जरूरत है, इसके बिना हमारा काम नहीं हो, तभी इसके परिणाम है। गुरुवर नमोस्तु, प्रेम और राग में क्या अंतर है? राग पोखर है, प्रेम दरिया है। प्रेम किसी के साथ हिल मिल कर रहना, उसके सुख दुख में सहभागी बनना, उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पित करना प्रेम की अभिव्यक्ति है। पर राग या मोह, किसी के अभाव में रह न पाना, बेसुध हो जाना, ये राग है।
या मोह। राग में और मोह में भी थोड़ा अंतर है। किसी के प्रति लगाव और आसक्ति का भाव होना राग है, पर किसी के अभाव में बिल्कुल न रह पाना मोह के चिन्ह है। हमें प्रेम करना चाहिए, मोह नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में आने वाले दुख से कैसे बचे? दुख को सहज स्वीकार करना शुरू कर लो तो अपने आप समाधान मिल जाएगा। दुख का जितना प्रतिकार करोगे दुख भारी होगा, दुख को जैसे ही स्वीकार करोगे दुख आधा होगा। तो हम प्रतिकार करने की जगह उसे स्वीकार करना शुरू करें, हमारा संघर्ष हर्ष का कारण बन जाए। गुरुवर नमोस्तु। सुख और दुख कर्म से संबंधित है या धर्म से संबंधित? कृपया समाधान करें। सुख दुख न कर्म से संबंधित है न धर्म से संबंधित है, मन के अज्ञान से संबंधित है। जब तक मन में अज्ञान है हम किसी में सुखी मानते हैं, किसी में दुखी मानते हैं। ज्ञान हो जाए तो न सुख है न दुख है। जो हमें अच्छा लगता है हमें वो सुख का लगता है, जो हमें बुरा लगता है वो हमें दुख का लगता है। चाहे कर्मोदय कैसा भी हो, यदि व्यक्ति को ज्ञान हो तो विपन्नतम विषमतम स्थिति में भी व्यक्ति सुखी, सुख दुख से ऊपर रहता है। गज कुमार के ऊपर सिगड़ी चलाई गई, हम ऊपर से देखें तो बड़े दुखी दिखेंगे, पर क्या वो दुखी थे? कर्मोदय ने सिगड़ी जलाया, लेकिन उनने अपने पुरुषार्थ में उस घड़ी भी अपने ज्ञान को स्थिर रखा, वो सुख दुख से ऊपर हो गए। तो सुख दुख का संवेदन अज्ञानता की परिणति है। ज्ञान यदि हमारे अंदर घटित हो जाए तो हम सुख दुख दोनों से ऊपर उठकर परम आनंद की भूमिका में पहुंच जाए। गुरुवर नमोस्तु। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से, तो भरोसा किस्मत पर रखें या काबिलियत पर? बिल्कुल, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से, लेकिन ध्यान रखना किस्मत से उड़ने वाला कागज कब रसातल में आ जाए पता नहीं, पर काबिलियत से उड़ने वाला पतंग तब तक आसमान में टिका रहता है जब तक उसकी डोर अटूट होती है। इसलिए मैं सलाह दूंगा, किस्मत पर कम, काबिलियत पर ज़्यादा भरोसा रखो। किस्मत जीवन में उछाल लाती है, स्थिरता नहीं, पर काबिलियत जीवन को ऊंचा भी उठाती है और स्थिरता भी देती है। इसलिए हमें हमेशा अपना फोकस किस्मत से ज़्यादा काबिलियत पर देना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कर्तव्य और स्वाभिमान में से किसे चुनना श्रेष्ठ है? स्वाभिमान कभी कर्तव्य में बाधा नहीं बनता, और कर्तव्य को ठीक तरीके से निभाना हमारे स्वाभिमान की रक्षा है। स्वाभिमान का मतलब क्या है? किसको हम स्वाभिमान मानते हैं? स्वाभिमान का मतलब क्या है? लोग मुझे सम्मान दें, मेरी इज्जत बनी रहे, ये स्वाभिमान का अर्थ नहीं है। मेरा कहीं अपमान ना हो, इस सावधानी का नाम स्वाभिमान है। मेरी कहीं गरिमा खंडित ना हो, इस जागरूकता का नाम स्वाभिमान है। तो कर्तव्य पालन करने वाले का तो सम्मान होता ही है, अपमान नहीं होगा। हम कर्तव्य विमुख होंगे तो हमारी गरिमा खंडित होगी। इसलिए हम किसी भी स्थिति में कर्तव्य से विमुख न हो। गुरुवर नमोस्तु। लोग खाने की वस्तुओं को तो छोड़ देते हैं, पर कषायों को नहीं छोड़ते, ऐसा क्यों? देखिए, खाने पीने के प्रति हमारा ज़्यादा राग होता है, हम खाना पीना बड़े आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन जिसके लिए खाना पीना छोड़ा वो ध्यान बहुत कम रख पाते हैं। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल भोजन छोड़ने का नाम धर्म नहीं है, भोजन के साथ कसायों को छोड़ने का नाम धर्म है। तो हमें उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। यदि हम क्रिया के प्रयोजन को आत्मसात नहीं करेंगे तो कभी अच्छे परिणाम नहीं हो। गुरुवर नमोस्तु। परिपक्व कौन है? वह इसका संबंध उम्र से है या अनुभव से? कच्चे फलों को पेड़ स्वयं में बांधे रखता है, क्योंकि वो अबोध और खट्टे होते हैं। कच्चे फलों को पेड़ स्वयं में बांधे रखता है, क्योंकि वे अबोध और खट्टे होते हैं। मिठास जब भर आती है उनमें तो सबको बांट दिया करता है, क्योंकि फल देने के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। परिपक्वता के लिए भला कैसा बंधन, पेड़ ने फल को समझाया। ये पंक्तियां मैंने किसी दूसरे संदर्भ में बहुत पहले लिखी थी। आपने पूछा है परिपक्व कौन है? जो फलवान हो जाए, जो पक जाए, वो परिपक्व है।
और जो परिपक्व होता है वो हमेशा स्वपर के अनुग्रह का कारण बनता है, उसके लिए कोई बंधन लागू भी नहीं होता। अब आपने पूछा इसका संबंध उम्र से है या अनुभव से? वय की परिपक्वता उम्र से होती है, पर जीवन में परिपक्वता अनुभव से आती है। हम उसे अनुभव से। गुरुवर नमोस्तु, अपने जीवन में संतोष कैसे लाएं? हम असंतोष के कारणों को समझें और उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। संतोष लाने का सीधा सीधा सा रास्ता है, जो एक वाक्य में आपको कहता हूँ। अगर संतोष लाना है तो जो है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसे देखना बंद कर दो। अगर मनुष्य इतना कर ले तो फिर उसके अंदर कभी असंतोष प्रकट नहीं होगा। गुरुवर नमोस्तु, भगवान तो कुछ करते नहीं हैं, तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल कौन देता है? देखिए, बात सही है कि हमें ये कहा गया कि भगवान बुरा फल देंगे, और आज भी आप यही बोलते हैं। और दूसरी तरफ ये बात भी सत्य है कि भगवान कुछ नहीं करते। तो भगवान को हम एक सिंबॉलिक रूप में लेते हैं। कर्म ही हमारे लिए भगवान है, हमारा कृत्य, और हम खुद में भगवान हैं। तो हमारी अंतरात्मा हमें बुरा फल देगी, हमारी अंतरात्मा हमें अच्छा फल देगी। अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा। हमारे अंदर आत्मा है ना, वो अंतरात्मा भी तो भगवान है। तो उस फल को देने वाला कौन है? हमारी आत्मा ही है ना। तो यदि इस दृष्टि से हम कहें तो भगवान अच्छे बुरे फल देते हैं, तो कहने में कोई अत्युक्ति भी नहीं है। दोनों चीज़ें समान रूप से, एक साथ समान रूप से लागू होती है। तो हमें ये बातें समझना चाहिए। भगवान फल दे या न दे ये बात दूसरी है, लेकिन अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है, ये सत्य है। गुरुवर नमोस्तु, लोग वर्तमान में मंदिर को अपनी सत्ता व अधिकार बना लेते हैं, उनके लिए क्या करें? मंदिर हमारी श्रद्धा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। हम मंदिर या धर्म स्थानों में विशुद्धतया धर्म ध्यान के लिए ही जाएं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। धर्म ध्यान की भावना से यदि हम मंदिर जाएंगे तो लाभ कमाएंगे। रहा सवाल मंदिर की व्यवस्था रख रखाव का, जिनके हाथ में भी ये जवाबदारी है, उन्हें चाहिए कि वे पूर्ण निष्ठा और भावना के साथ अपना कर्तव्य पालन करें, लेकिन उसे अपनी जागीर या बपौती बनाने का प्रयास न करें। फिर भी ऐसा कोई करते हैं तो उनकी वो जाने। कई जगह ट्रस्टों में, समाजों में दलबंदियां होती हैं, लोग उसके आधार पर अपना कब्जा जमाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार की पावर का आधार बनता है। मेरी राय में आम धर्मात्मा व्यक्तियों को इस तरह की दलबंदियों से दूर रहना चाहिए, इस तरह के प्रपंचों से मुक्त रहना चाहिए। हाँ, यदि दिख रहा है कि सामने वाला मनमानी कर रहा है और उसके कृत्य धर्म, संस्कृति या समाज हित में बाधक है, उस समय ऐसे तटस्थ लोगों को अपनी क्षमता का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। और जब कभी भी हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुरूप चुनाव का मौका आए, उनका तख्ता पलट कर देना चाहिए और अच्छे लोगों को ये जवाबदेही दे देनी चाहिए, ताकि उद्देश्य की पूर्ति हो सके और व्यर्थ के राग देश में उलझने से कोई सार नहीं। प्रमाणिक समाधान।